अगर हम कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें, नया थ्योरम, ये दूसरा थ्योरम है, ठीक है, कौन सा? अगर हम कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें Z1 इंटू Z2, दोनों का प्रोडक्ट है, अब बताओ इसका रियल पार्ट क्या होगा, किसके बराबर होगा? नेक्स्ट, अगर Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करो और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसके बारे में आप बताओ। जानते हो, सिंपल सा है। रियल पार्ट के बारे में बात करेंगे तो Z1 और Z2 का अलग अलग रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, फिर माइनस, फिर दोनों का इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लाई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। सेम यही फंडा यहाँ पर आएगा। ये कहीं ना कहीं आपको कॉस और साइन के फॉर्मूले का याद दिलाएगा, मैं जान रहा हूँ, चलो कोई नहीं, आप ध्यान में रखना इस चीज़ को। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, सिंपल सा, Z1 किसका? रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, माइनस नहीं प्लस यहाँ पर, एंड अगेन यहाँ Z1 आ चुका है। अब हमको Z2 लेना है, किसका? रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। कितना इजी फॉर्मूला है, इसको प्रूफ कैसे करना है? इसका सिंपल सा एम क्या है प्रूफ करने का, ध्यानपूर्वक समझना। मेरा एम रहेगा, हमको Z1 और Z2 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है? Z1 मैंने कहा था हम लोग तीन चीज़ मान सकते हैं, मेरे साथ बोलो कौन कौन सा? x प्लस आई वाई, और सेकेंड यहाँ है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तीसरा ये, हम लोग ये टर्म मानेंगे, ठीक है। चलो मानते हैं, r1 कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, Z1 का वैल्यू बोलो बोलो बोलो, r1 कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 एंड Z2 का वैल्यू r2 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। सिंपल सा दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो सॉल्यूशन या प्रूफ जो लिखना आप लिख देना, यहाँ पर लिख देना लेट Z1 इक्वल टू ये, Z2 इक्वल टू ये, ऊपर में ये टर्म लिख देना आप। उसके बाद जो लिखना है देयरफॉर Z1 इंटू Z2, इस दोनों का मल्टीप्लाई करो आप, तो R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस, अच्छा इसका मल्टीप्लाई करने में आपको कहीं ना कहीं थ्योरम तो यूज होगा। वो कौन सा थ्योरम पता है आपको? नहीं ना, शायद पता होगा, थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। एक काम करते हैं, इस R1 और R2 को एक साथ रख लेते हैं। आ जा भैया, आ जा मेरे पास आ जा, एंड इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो करते हैं एक साथ, तो क्या क्या है? कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, ऐसा प्रोडक्ट हम लोग किए हुए हैं, किए हैं ना, याद पारो, याद आ रहा है ऐसा प्रोडक्ट? सिंपल सा है, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। जब इस फॉर्म में मल्टीप्लाई होता है ना, तो कॉस में इसका एंगल जुट जाता है, याद पारो, मतलब इसका क्या होगा? कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, फिर प्लस आई, इसका भी एंगल जुट जाएगा। यहाँ थीटा 1 होगा ना, यहाँ थीटा 1 हम लोग लिखे हैं, अरे यहाँ पर थीटा 2 कर लिए, अच्छा कोई नहीं, रहने दो। यहाँ देखो, हाँ इस दोनों का एंगल जुट गया, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, फिर इसका भी एंगल जुट जाएगा, प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, और जो आगे में था उसको वैसे रहने देंगे, क्या एनी प्रॉब्लम? चलो इस चीज़ को उधर लिख लेते हैं, ठीक है। चलो हम लोग का प्रोडक्ट हो गया, Z1 और Z2 का प्रोडक्ट हो गया। हमको निकालना क्या था? अरे भाई निकालना क्या था? रियल टर्म ऑफ Z1 इंटू Z2 और इमेजिनरी टर्म ऑफ Z1 इंटू Z2, दैट इज हमको क्या निकालना है, उसको यहाँ लिखो। हमको Z1 और Z2 का रियल टर्म निकालना है और इमेजिनरी टर्म निकालना है Z1 और Z2 का। ये Z1 और Z2 यहाँ पर मौजूद है, इससे रियल टर्म को अलग कर लो, इमेजिनरी टर्म को अलग कर लो, सिंपल सा फंडा। तो सो पहला क्या था, हमको रियल टर्म ऑफ Z1 और Z2 को निकालना था। तो रियल टर्म क्या होगा इसका? R1 इंटू R2 के साथ इसका मल्टीप्लाई, आई वाला टर्म को छोड़ देंगे, बिल्कुल सही, उससे दुश्मनी लेना है। तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हमारा रियल टर्म निकल गया। लेकिन इसको उस फॉर्म में लेके जाना है। इससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पर Z1 का वैल्यू लिख लेते हैं और Z2 का वैल्यू लिख लेते हैं, जो आपको काम आएगा, ठीक है। क्या था Z1 का वैल्यू? R1 बोलो मेरे साथ, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और Z2 का वैल्यू R2 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। चलो जी, ऐसा हम लोग माने हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज होगा। वो कौन सा फॉर्मूला है पता है आपको?
R1 इंटू R2, इसका फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। दैट्स क्लियर। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कर लेना आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग कर ही लेते हैं। तो R1 R2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस इसका भी अलग अलग R1 R2 साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। इसको हमको रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 इस फॉर्म में लाना है, समझ रहे हो आप। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 ये सब करने के लिए देखो यहाँ पर इस Z1 का रियल पार्ट क्या होगा, R1 cos थीटा 1 मतलब R1 cos थीटा 1 R2 cos थीटा 2, इस तरह इसको अलग अलग करना है, ठीक। तो यहाँ पर R1 cos थीटा 1 R1 cos थीटा 1 हो गया एंड अगेन R2 cos थीटा 2। देखो ध्यानपूर्वक, यहाँ घबराना नहीं है। फिर माइनस R1 sin थीटा 1 R1 sin थीटा 1 एंड अगेन R2 sin थीटा 2 R2 sin थीटा 2। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ये किसका रियल पार्ट है, देखो यहाँ पर R1 cos थीटा 1 ये हमारा रियल पार्ट ऑफ Z1 है। तो यहाँ पर सिंपल सा लिखना है रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड R2 cos थीटा 2 देखो ये रियल पार्ट ऑफ Z2 है, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस R1 sin थीटा 1 R1 sin थीटा 1 ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है Z1 का, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। फिर R2 sin थीटा 2 ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है Z2 का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। कितना आसान है, मेरा प्रूफ हो गया। सेकंड भी प्रूफ कर दूं, सेकंड प्रूफ करके आ जाओगे। अच्छा कर ही देता हूँ, चल। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा, ध्यान पूर्वक देखो, यहाँ I का मल्टीप्लाई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 के साथ है, ये और ये R1 इंटू R2 दोनों मेरा इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये R1 R2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 R1 इंटू R2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है, R1 इंटू R2 साइन A प्लस बी का फॉर्मूला आपको पुट करना पड़ेगा। सिंपल सा, साइन A इंटू कॉस बी साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस कॉस A इंटू साइन बी कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। कितना आसान है ना आसान। चल जी, इस दोनों का फिर अलग अलग करना है, R1 के साथ सबको भेजना है जैसे ऊपर में किए थे। मेरे ख्याल से आपका बन जाएगा, बहुत ईजी है। अलग अलग कर दिए, इसका भी अलग अलग R1 R2 ये क्या है कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। ये कॉपी भी जो है ना, चल R1 साइन थीटा 1 पहले लेना क्या है हमको, इमेजिनरी पार्ट जो प्रूफ करना है यहाँ पहले लिख लो आप। क्या प्रूफ करना है हमको, प्रूफ करना था रियल पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस फिर रियल पार्ट ऑफ Z2, शायद यही था ना, हाँ, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, ऐसा ही कुछ था, यही था शायद, ठीक। रियल पार्ट ऑफ Z1 मतलब R1 साइन थीटा 1 R1 साइन थीटा 1, इसको एक साथ रखो। फिर R2 cos थीटा 2 R2 cos थीटा 2 प्लस R1 cos थीटा 1 R1 cos थीटा 1 करोगे, हाँ कर दो ना, रियल पार्ट ऑफ Z1 लेना है। R1 cos थीटा 1 फिर R2 sin थीटा 2। चलो R1 sin थीटा 1 क्या है, R1 sin थीटा 1 ये हमारा Z1 का इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। फिर नेक्स्ट देखो R2 cos थीटा 2 ये क्या है, R2 cos थीटा 2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 है, रियल पार्ट ऑफ Z2। फिर प्लस R1 cos थीटा 1 R1 cos थीटा 1 रियल पार्ट ऑफ Z1 है, रियल पार्ट ऑफ Z1। फिर R2 sin थीटा 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है, sin थीटा 2 यहाँ पर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। देखो दोनों बराबर हो गया, अरे नहीं मिल रहा क्या, ये टर्म इधर आएगा, ये टर्म इधर आएगा, कुछ भी। रियल पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 अच्छे से लिखना है, इमेजिनरी फिर से रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। चलो हमारा प्रूफ हो चुका है, प्रूफ। ये हल्का सा ऊंचा हो गया है ना, लिखने में दिक्कत होता है, अच्छा कोई नहीं, हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट, आज तो हमारा बेसिक में चले गया और यही बेसिक क्लास से आपका सारा क्लास कवर होने वाला है।
तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।